जह चक्केण यचक्की चखण्डं साह्यम् अविघ्नेन तह मयि चक्केण मया चखण्डं साह्यं सम्मम्। झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक तो राग द्वेष वश और दूसरा तो अज्ञानवश। और इसीलिए राग द्वेष के साथ साथ जब अज्ञान भी हट जाता है तो परमार्थ रूप से उपदेश के प्रतिपादन के अधिकारी हुए जाते हैं। और इसीलिए इसका भान रखते हुए ही तीर्थंकर का छद्मस्तावस्था में उपदेश देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि छद्मस्त ये जानते हैं, तीर्थंकर ये जानते हैं, छद्मस्थावस्था में जो भी कुछ जाना जाएगा वो परोक्ष ही जाना जाएगा और परोक्षता में चूकने के बराबर अवसर है। एक बात तो फिर किसी छद्मस्त को नहीं बोलना चाहिए, नहीं, लेकिन किसी भी छद्मस्त की तरफ देखने का नजरिया दुनिया का वैसा ही होता है कि ये साधारण जीव है, लेकिन तीर्थंकर का कोई जीव होता है छद्मस्तावस्था का भी, गर्भावस्था का भी, जन्मावस्था का भी, उनको एक अलग हैसियत के रूप में उनको मार्क किया जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि 100 इंद्रों ने आकर 100 इंद्र जिनकी प्रतीक्षारत है और इंद्रों ने आकर प्रारंभ से ही गर्भ कल्याणक के बाद जन्म कल्याणक आदि से तैयारी प्रारंभ की है पूरी, दीक्षा कल्याणक आदि आदि। तो यह सब देवगण भी इसको जानते हैं और सब जगह यह बात फैली है, क्योंकि आप सब जानते हैं गर्भ में आने के पूर्व ही 6 माह रत्न वृष्टि प्रारंभ होती है। एनीवे, तीर्थंकरों की तरफ देखने का नजरिया कोई साधारण नहीं हुआ करता लोगों का। और तीर्थंकर के जीव यह जानते हैं कि अभी तो 3 ही ज्ञान के धारी है और हम कुछ कहेंगे तो कोई पत्थर की लकीर ना बन जाए वो। और इसीलिए सर्वज्ञ अवस्था होने तक उनका धर्मोपदेश नहीं बनता है, यहां तक मुनि अवस्था होने के उपरांत भी वे मौन ही ले लेते हैं। फिर से अपने प्रकरण की तरफ आते हैं। जिन शासन में टोडरमल जी की भाषा में 2 चीजें निंदे हैं, एक तो राग द्वेष और एक तो अज्ञान, और 2 वस्तुओं को सारभूत मंगलमय और पूज्य बताया गया है, वह है सम्यक ज्ञान और एक वीतरागता। इसीलिए मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान की भी बात आई है। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान की बात की है। टोडरमल जी भी अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि के प्रकरण में इसी बात को कह रहे हैं कि समाज में, लोक में राग द्वेष और अज्ञानता से निंदिता होती है, सम्यक ज्ञान और वितराग भाव से प्रशंसनीयता होती है। और एक देशपना मुनियों में आया है सम्यक ज्ञान का और वितरागता का, अतः वे भी पूज्य है, ये बात दूसरी है। लेकिन खरेखर विचार किया जाए तो जिनके राग द्वेष के साथ साथ अज्ञान का भी अभाव हुआ है, खरेखर वे ही उपदेश के अधिकारी है। इस न्याय से अरहंत परमात्मा ही उपदेश के अधिकारी है। ऐसा होने पर भी मुनिगणों को भी इसलिए उपदेश का अधिकारी बताया गया है, क्योंकि, अथवा विद्वानों को भी इसलिए उपदेश का अधिकारी बताया गया है क्योंकि वे सर्वज्ञ अनुसारी ही बात करते हैं। जो भी मैं कहूंगा वो उन्हीं की कहूंगा, इसलिए उनकी जितनी ही वैल्यू हो जाती है। पीएम यदि किसी चीज को अटेस्ट करे, सील लगाए, अप्रूव करे, तो दैट इज एज गुड एज वो ऑर्डर पीएम का ही हो गया, क्योंकि लिखने वाला तो एक सामान्य क्लर्क लिख देता है कोई भी बात, लेकिन सील सिग्नेचर से बात होती है तो वाणी की प्रामाणिकता, वक्ता की प्रामाणिकता सर्वज्ञ वचनानुसारी होने से है।
इसलिए आचार्य जहां तहां एक ही बात कहते हैं कि भैया ये 6 द्रव्य 7 तत्व, ये 7 पृथ्वियां नरक की, ये 16 स्वर्ग अनुदिश अनुत्तर, ये जितने भी विमान हैं ग्रेवेक आदि, ये जितने भी असंख्य द्वीप समुद्र की रचनाएं हैं, जितने भी अकृत्रिम चैतन्य आदि आदि का जितना भी जिक्र हमने किया है, वो सब आगम चक्षु साहू, जितनी भी जीव राशि का सद्भाव कहा है, वो कोई आत्मानुभव के द्वारा अथवा वितरागता के द्वारा हमने नहीं देखा है। वो तो भगवान की जैसी वाणी में बात आती है वैसा आगे पुटअप किया जाता है। और इसीलिए जगह जगह आचार्य देव भी मंगलाचरण करते समय केवली सुध केवली भनिदम, ऐसा जगह जगह वे बात करते हैं, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता भगवान के अनुसार, भगवान की वाणी अनुसार बोलने में ही हुआ करती है। और आगम के सचमुच कर्ता भगवान ही है। हम कह सकते हैं भाई इस आगम को किसने बनाया है, तो हम भले ही हम ये कही ये कुन स्वामी ने बनाया है, अमृत चंद्र स्वामी ने बनाया है, लेकिन आप जानते हैं रत्नकरण सावकाचार में आगमेशिना, आगमेश ऐसा कहकर आगम के ईश्वर कहकर आप्तों को ही, तीर्थंकरों को ही याद किया गया है। और सच्चे कर्ता वही है। इसलिए मूल कर्ता तो सर्वज्ञ देवा, फिर उत्तर देवा गणधर प्रतिगणधर देवा, और फिर तेषाम, और उसके अनुसार जो वाणी आई है उसके कर्ता फिर कुन स्वामी है, उमा स्वामी है, आदि आदि। इतनी सब चर्चा का तात्पर्य इतना भर था कि झूठ 2 कारणों से बोला जाता है, एक तो राग द्वेष और एक अज्ञान। इसलिए रिलायबल ऑथेंटिक पर्सन एक कहना चाहिए, एक जिसको एक ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको कहना चाहिए, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर जिनोपदेश एक सर्वज्ञ ही होते हैं, क्योंकि उनके राग द्वेष का तो अभाव हुआ ही है समग्र रूपेण, और साथ साथ उनके सर्वज्ञता भी प्रकट हुई है। ऐसा आज एक महान पुरुष का हम गुणस्थान देखने जा रहे हैं। ये सहयोग केवली का गुणस्थान पर हम चर्चा करेंगे। इसीलिए अरहंत इतने प्रधान है, उनके उपदेश ही के कारण, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसलिए पंच परमेष्टि के क्रम में भी सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाता है। और जितने भी जहां पर भी बात नमोकार मंत्र ही की नहीं है, और जितने कोई ये कह सकता है, सोच सकता है कि गाथा के फ्लो के अनुसार शब्द घटाने बढ़ाने के हिसाब से अरहंत को पहले रखा होगा, ऐसा नहीं। आप जैसे अष्टपहुड़ की गाथा देखते हैं, मोक्ष पहुड़ की, शायद 104 नंबर की, वहां पर साफ साफ है अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच पर मेठी, एक ये हो गया। कहीं भी आप प्रवचन सर का मंगलाचरण देखिए, अरहंतों को पहले याद किया जाता है, क्योंकि हमारे सीधे प्रयोजन की सिद्धि अरहंतों से होती है, प्रयोजन की सिद्धि आगम से होती है, और आगम के कर्ता सर्वज्ञ देव है। और इसलिए जिन मंदिर भी हुआ करते हैं, प्रतिमाएं भी हुआ करती है, वे अरहंतों के ही हुआ करती है। सम्यक दर्शन में भी निमित्त बोला गया है, वे जिन बिंब दर्शन के रूप में बोला गया है, और धर्मोपदेश श्रवण बोला गया है। ये बात दूसरी है कि अंतर्भाव से आपको मुनि की भी मुद्रा समझना चाहिए, और चौथे गुणस्थान वर्ती या आगम के अनुसारी सम्यक ज्ञानी का भी जो निरूपण करता है उसको भी वक्ता कहा गया है। इसलिए सरनाराम जी ने जब रत्नकरण सावकाचार्य की टीका लिखी है तो वे आप्त की चर्चा कर रहे थे। तो आप्त की चर्चा करते समय वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये 3 क्वालिटीज का होना अनिवार्य बताया जा रहा था। सरनाराम जी ने थोड़ा खुलासा करते हुए ऐसा तक कह दिया कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को भी उपचार से आप्त कह सकते हैं, क्योंकि तीनों क्वालिटीज उसमें पाई जाती है। सर्वज्ञता का आंशिक रूप सम्यक ज्ञान के रूप में, एक देश वितरागता, और हितोपदेशीपना का तात्पर्य अनुवीची भाषण। जैसे ऊपर से फ्लो आया है वैसा ही आगे पुटअप करते हैं। टोडरमल जी की भाषा में
जिन आज्ञा को भंग करने का बड़ा भय है। जैसे बात आचार्य ने कही है, पई कछु कहू कही मुनि यथा, और फिर भी भूल चूक जाऊं तो उसको सुधी जन सुधार करे, ऐसा वर्णन मिलता है। ये सब प्रकरण आज चलेगा 13वें गुण स्थान का, अरहंतों का गुण स्थान है ये, सयोग केवली। वैसे अयोग केवली आगामी 14वां गुण स्थान आएगा, वह भी अरहंतों का ही गुण स्थान है। बट इवन देन आज तो 13वें गुण स्थान की चर्चा चलेगी, सयोग केवली। ये सयोग अंत दीपक है, 13वें गुण स्थान तक के समस्त जीवों के योग पाया जाता है। कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। अरहंत जिनको हम भगवान कहते पूजते हैं, वे भी अभी निराश्रवी नहीं हुए हैं। और आश्रव का कारण उनके योग है, लेकिन वे वीतरागी हो चुके हैं, सर्वज्ञ है। और जो आश्रव है वो इर्यपत आश्रव है, कर्म आते हैं और उसी समय में बाहर निकल लेते हैं, अथवा यूं कहो एक समय का स्थितिबंध होता है और अनुभाग नहीं के बराबर ही होता है, क्योंकि मोहनीय का तो वैसे ही आबा हुआ है। लेकिन विचार का ये तो विषय हो ही गया, इसलिए किसी अपेक्षा से अरहंतों के तक संसारी और व्यवहारी ऐसे शब्द का प्रयोग आता है। बनारसी दास जी ने अपने परमार्थ वचनिका में सो व्यवहार की सरहद कहाँ तक है? व्यवहार की सरहद 14वें गुण स्थान के अंत तक है, क्योंकि अशुद्ध परिणमन अरहंतों के भी पाया जाता है और अरहंतों को भी हम संसारी ऐसा कहते हैं। 14वें गुण सयोग केवली वालों को संसारी कहा, 13वें गुण स्थान वालों को, 14वें गुण स्थान वालों को ईशत संसारी कहा, और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवंतों को मुक्त कहा। ऐसा भी फर्क आचार्य ने किया है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए आपको। अभी मैंने थोड़ा सा गलत बोला, 12वें गुण स्थान तक वैसे संसारी बोला, ये धवलकार की अपेक्षा। वैसे अन्य अपेक्षाओं में तो ये बात तो तय ही है, 14वें गुण स्थान तक संसार रहता है, उसके बाद मोक्ष होता है। लेकिन धवलकार की विवक्षा बहुत सुंदर रूप से निरूपण किया है उन्होंने। 12वें गुण स्थान तक संसार, 13वें गुण स्थान तक ईशत संसार, नो संसार कहिए या तो ईशत संसार कहिए, एक ही बात है। किंचित संसार 13वें गुण स्थान। 14वें गुण स्थान को उन्होंने अमुक्त ऐसा बोला, साथ साथ असंसारी ऐसा बोला उन्होंने। देखिए शब्दों को ध्यान दीजिए, संसारी 12वें गुण स्थान तक, नो संसारी, ईशत संसारी अथवा किंचित संसारी 13वें गुण स्थान वर्ती। 14वें गुण स्थान वर्ती को असंसारी कहा, क्योंकि संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद के साथ साथ आज तो योग भी नहीं है। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय के साथ साथ आज योग भी नहीं है, क्योंकि 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में तो योग था। इसलिए संसार का कारण का अभाव होने से 14वें गुण स्थान वर्ती जीवों को असंसारी कहा और फिर गुण स्थानातीत सिद्ध भगवंतों को मुक्त कहा। ऐसी विवक्षा समझना चाहिए। फिर जहां पर जो विवक्षा हो, वैसे जनरली अभी जो बनारसी दास जी की बात कर रहे थे वहां पर तो उन्होंने अरहंतों के ऐसा कहा, 14 गुण स्थान के अंत तक व्यवहारी है, ऐसा साफ साफ। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी, ऐसा उन्होंने तो फॉर्मूला ही बनाया। एनीवे, ये बात तय हुई कि 13वें गुण स्थानवर्ती जीव है, उनके आश्रव होता है, वो इरियापत आश्रव होता है। ईरिया शब्द का अर्थ गमनवाची तो होता ही है, जैसे ईरिया समिति आदि, लेकिन इस विशेष प्रसंग में गमन न लेकर आपको कंपन के अर्थ में लेना चाहिए, इसलिए इसका एक अर्थ योग भी है, योग को लेकर होने वाला आश्रव। इसलिए 10वें गुण स्थान तक काशायिक अथवा सांप्रायिक आश्रव होता है और 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में ईरियापत आश्रव होता है, क्योंकि कषाय के बिना का आश्रव वो बंध को प्राप्त नहीं होता परमार्थ से, अथवा एक समय की स्थिति का बंध हुआ करता है।
और तो और केवल साता वेदनीय का ही आश्रय होता है। महत्वपूर्ण और एक बात, यहाँ पर आश्रय होता है, योग होता है 13वें गुण स्थान में, इतनी सी ही बात नहीं है। बात यहां तक है कि 13वें गुण स्थान में सर्वाधिक आश्रय होता है। 13 गुण स्थानों में सर्वाधिक आश्रय अरहंतों के होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर आश्रय का तात्पर्य प्रदेश बंद से है। नंबर ऑफ परमाणुस कमिंग इनसाइड, तो परमाणु जो संख्या अंदर आती है उनके, वे सर्वाधिक पाई जाती है। और यहां तक कि आप ये सोच सकते हैं कि वे बहुत गमन कर लेते हैं ना, सर्वाधिक योग पाया जाता है ना अरहंतों के। आम जन 10-10 घंटा थोड़ी बोल सकता है, हरगिज नहीं बोल सकता। और ये कंटिन्यूअस एक बार चालू करने पर 3-3 मुहूर्त बोलने की क्षमता रखते, 6-6 घड़ी बोल सकते हैं ये। और दिन में 4 दफे वंस मोर ऑफर आ जाए तो 5 दफे, मतलब 11-11, 12-12 घंटे कोई बोल सकता है दिन में। ये हम कैसे इमेजिन कर सकते, लेकिन वे इतना बोलते हैं। कहने का तात्पर्य, कोई ऐसा सोचे कि उनके योग इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो कितना बोल लेते हैं, कितना गमन कर लेते हैं। अभी देशना यहाँ पर घिरी, मान के चलिए मंगलायतन में, और तुरंत ये पता चला 1 मिनट के बाद देशना खिरनी है शिखर जी में। और फिर ये पता चला कि अभी तो वहां का एक सेशन पूरा होने के बाद 6 घड़ी वहां पर देशना होने के तुरंत बाद ये पता चला कि 1-2 मिनट में पावापुर होनी है। फिर ये पता चला काशी बनारस होनी है। फिर ये पता चला आदि 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 मिनटों में। यहाँ छोड़िए, पुराणों में यहाँ तक वर्णन है कि ईरान आदि में भी देशना हमारे हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है विदेशों में हजारों किलोमीटर का फासला मिनटों में। तो कोई ये सोचे उनका बोलना ज्यादा है, उनका गमन भी ज्यादा है, इसलिए उनका योग ज्यादा होता होगा, आश्रय ज्यादा होगा। लेकिन भैया, जब योग निरोध हो जाता है ना अरहंतों का, योग निरोध की हालत में भी उनके सर्वाधिक आश्रय पाया जाता है, सर्वाधिक योग पाया जाता है। आप ये सोच सकते हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक योग निरोध हो गया, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि योग नहीं सर्वाधिक योग पाया जाता है। इसका कैसे तालमेल बिठाए? वैसे आप लोगों ने इस बात को गौर किया होगा कि 13वें गुण स्थान के बाद अयोग केवली दशा आती है। 13वें गुण स्थान के अंत तक योग हालत माननी पड़ेगी ना, बिल्कुल माननी पड़ेगी। और हम ये भी जानते हैं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, देशना हुई, सब हुआ, और 30 साल तक उनकी देशना खिरती रही। और अंतिम देशना खिरती तिथि सबको याद होना चाहिए, 13, जिसे हम धन्य तेरस, कोई धन तेरस कहता है, बात एक ही है कि धन्य तेरस के दिन उनकी अंतिम देशना खिरी थी। अभी 14 और अमावस्या, अब विचार करिए आप, अमावस्या के दिन मुक्त हुए वे सुबह, मतलब अभी 2 दिन शेष थे। ये जो 2 दिन का पीरियड है उनका योग निरोध और अयोग तक की दशा का, इससे ये बात तय होती है योग निरोध होने के बाद भी अयोग अवस्था नहीं आई है, अभी सयोग अवस्था है। बल्कि ऐसा भी समझना कि ये जो योग निरोध हुआ, पहले इसका अर्थ समझे योग निरोध का। योग निरोध का तात्पर्य यहाँ पर व्यवहार का योग लेना चाहिए। व्यवहार का योग मतलब क्या? देखिए, विचार करिए, योग कितने प्रकार का है? द्रव्य योग और भाव योग। भाव योग किसे कहते हैं? कंपन करने की ताकत, आत्मा की कंपन करने की ताकत, आत्म प्रदेशों के कंपन करने की ताकत, उसे कहते हैं ताकत, शक्ति, योग्यता, उसे कहते हैं भाव योग। द्रव्य योग किसे कहते हैं? आत्म प्रदेशों का कंपन, चंचलपना, तो उसको कहते हैं द्रव्य योग। ध्यान रखना, द्रव्य योग भाव योग की परमार्थ परिभाषा है, परंतु उपचार से शरीर मन वचन बाहर के मन वचन काय की एक्टिविटी को भी, खासतौर पर वचन और काय की एक्टिविटी को भी
हमारे मन को भी ले लीजिए, विचार आदि, उसको भी उपचार से उसको भी द्रव्य योग कहा जाता है। बट रियली स्पीकिंग ये हाथ पैर हिलना आदि भी काय योग नहीं है, क्योंकि बिना हाथ पैर हिले भी काय योग होते हैं और हाथ पैर हिलते रहने पर भी काय योग नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके हमने काफी चर्चा की है। ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण होता है, मौनी के भी वचन योग हो सकता है और जो बोल रहा है उसके वचन योग ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण हम काफी देते आए हैं। एक जन चिल्ला रहा है, ये चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और दौड़ता जा रहा है। ऊपर से तो ये दिख रहा है ये बोलता भी जा रहा है, सोचता भी जा रहा है, शरीर की भी क्रिया कर रहा है। लेकिन ग्रंथ ये कहते हैं एक समय में एक ही योग होता है 15 योगों में से। खास तौर पर विचारने की बात यह है, मन अथवा वचन अथवा काय, इन 3 योगों में से कोई एक ही योग बनेगा। और जबकि देखने में यह आ रहा है बाहर से कि तीनों प्रवृत्तियां उसकी बराबर से चलती दिख रही है, तो यह हमारे ज्ञान गोचर है भी नहीं। क्योंकि हम जानते हैं जो श्रेणी में आरूढ़ मुनिराज है उनका न वचन की चेष्टा चलती है न काय की चेष्टा चलती है, और ऐसा होने पर भी उनके काय योग भी बताया है, वचन योग भी बताया है, यहाँ तक कि मन पावे विश्राम, उनका कोई वैसे बात भी नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक सोचते हो ऐसे भी नहीं है। एनीवे मन योग, वचन योग, काय योग, इन तीनों कहे हैं। और तो और मुनियों के भी 12वें गुणस्थान तक के मुनियों के भी अभी हम चर्चा देख ही लेंगे थोड़ी देर में, असत्य वचन योग तक बोला गया है। अरे भाई जो बोलते ही नहीं है और जिनको 6वें गुणस्थान में जिनको गिफ्ट किया गया है, एक उपहार दिया गया है सत्य महाव्रत का, उनके 12वें गुणस्थान में असत्य वचन योग कैसे कहा जा रहा है, असत्य मनोयोग कैसे कहा जा रहा है? उसके लिए हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़े अभी बात कर लेंगे। अभी तो विषय ये है समझने का, संयोग केवली गुणस्थान चलेगा। और विचारणीय बात यह है, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं, योग निरोध होने के बाद भी सर्वाधिक आश्रय, सर्वाधिक योग पाया जाता है अरहंतों के। योग निरोध का तात्पर्य समझना चाहिए, जिसको योग निरोध कहते हैं। अजितनाथ भगवान वगैरह का तो, आदिनाथ भगवान वगैरह का तो 1-1 महीने का योग निरोध रहा है। मतलब जैसे आज योग निरोध हुआ, आज तक देशना खिरी, और 1 महीने के बाद मुक्त हुए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप अनेक तीर्थंकरों की स्टडी करेंगे तो महीनों तक लग चुके हैं उनके योग निरोध हालत में, और ये पूरी हालत संयोग हालत है और सर्वाधिक आश्रय यहाँ पर होता है। कैसे? क्योंकि योग निरोध का तात्पर्य बाहर के जो उपचार के द्रव्य योग है, मन वचन की बाहर की एक्टिविटी का रुकना, गमन आदि का रुकना, समोशरण आदि सब हटना, सब कुछ भावमंडल वगैरह सब कुछ हट जाता है उस समय में तो। और ये जो हालत होती है तो यह हालत कहलाती है योग निरोध की हालत। इस काल में भी आत्म प्रदेशों का कंपन तो फिर भी चलता रहता है। इस प्रोसेस की भी आज पूरी चर्चा हम कर लेते हैं। अभी अभी जो चर्चा की है, मेरी इच्छा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक से एक बार हम इसको कंफर्म करें। आइए पेज नंबर 276 पर हम थोड़ा सा पढ़ते, 276 पर आइए, देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आमने सामने ये रखने का प्रयास किया गया है। अरहंतों के और 2 इंद्रिय के रख सकते, 1 इंद्रिय के रख सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक तो गमना, 2 इंद्रिय का रखना ठीक रहेगा, लेकिन अभी लग रहा है चलो 1 इंद्रिय का भी बेटर होएगा। मैं बात कर लेता हूँ अभी। जैसे एक तरफ केवली को लिया, जो गमनादि रहित हुए, प्रतिमा वत उनकी स्थिति हुई है, और कहना चाहिए वे तो बिल्कुल स्टैच्यू हो गए। और एक तरफ ऐसी कोई वायु का एक ले लीजिए जीव जो निरंतर गमन कर रहा है। अब कितना उसको स्पीड और कितनी वेलोसिटी कहना चाहिए, उसको निरंतर गमन कर रहा है। तो ऐसी केस को आमने सामने खड़े करो, और ऐसी दशा में भी कह रही इतना गमन करते हुए भी जो एक इंद्रिय गमन करता दिख रहा है ना, उसके ज्यादा योग नहीं है, अर्थात ज्यादा आश्रम नहीं आ रहा है, ज्यादा कर्म नहीं हो रहा है उसको। और क्योंकि उसके केवल काय योग ही होता है। और अरहंतों के और 2 इंद्रिय को भी जो गमन कर रहा है खूब, उसके तो काय योग के साथ और वचन योग बढ़ जाएगा, मन योग तो है ही नहीं। इसलिए संज्ञों के विशेष योग होता है। संज्ञों में भी विचार करना चाहिए,
जो उत्तम संगनन वाले हैं उनके और विशेष योग होता है, और जो ताकतवर है, ताकतवर मतलब उस संगनन में भी जो अपने प्राइम एज में है, यूथ में है, युवावस्था में, तो ऐसा। और अरहंतों का भी अतुल्य बल तो है ही, तो अनंत वीर्य भी इनके प्रकट ही हो गए हैं, और शरीर परमावतरिक हो गए हैं। तो समझना चाहिए इन बातों को कि उनके, देखिए क्या कहते हैं, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवली गमन आदि क्रिया रहित हुए, वह भी उनके योग बहुत कहा है। द्विइंद्रिय आदि के जीव गमन आदि करते हैं। यहाँ पर एक इंद्रिय की बात नहीं ली है इन्होंने, क्योंकि वो बहुत दृष्टिगोचर होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उनके कोई गमन नहीं होता ऐसा तो नहीं कह सकेंगे। द्विइंद्रिय आदि जीव गमन आदि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। ये मैंने अभी भी कहा था, 2 उदाहरण दिए थे। शायद आदिनाथ भगवान का 10 दिन का है, अजितनाथ का 1 महीने का है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और एक बात मैंने कल कही थी कि जो मिथ्यात्व अवस्था में जो त्रिकरण परिणाम होते हैं, वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती, लेकिन बहुत जगह असंख्यात गुणी निर्जरा लिखी मिलेगी यहाँ पर। तो अपेक्षा समझना, क्योंकि तत्वर सूत्र की टीकाओं में जो 10 स्थान कहे हैं असंख्यात गुणी निर्जरा के, प्रथम स्थान तो अविरत सम्यक दृष्टि का कहा है। कल की बात में थोड़ी सी फिर से याद दिला रहा हूं, फिर से प्रश्न आया था। अविरत सम्यक दृष्टि के प्रथम स्थान बताए तो वहां पर प्रश्न आया था कि अविरत को असंख्यात गुणी कही निर्जर, लेकिन असंख्यात किससे गुना? तो वहां पर यह कहा था कि ये जो त्रिकरण परिणाम है सम्यक्त के पूर्व जो हुए, प्रथमोपशम सम्यक्त के पूर्व, उससे असंख्यात गुना। इस न्याय से त्रिकरण को असंख्यात गुना तो नहीं कह सकेंगे, नहीं तो फिर ये प्रश्न खड़ा होगा कि वो किससे। इस न्याय से मैंने वहां पर असंख्यात गुणा निर्जरा कही थी, लेकिन ग्रंथों में असंख्यात गुणी निर्जरा का उल्लेख वहां पर आता है। ऐसा आपको बैलेंस्ड कथन समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी हमारा कथन पूर्ण हुआ। गाथाओं को हम पढ़ते हैं। 2 गाथा हमारे सामने हैं, आइए। गोमटसर जीव कांड ग्रंथ के आधार से हम देखते 63वीं और 64वीं गाथा है, अथवा तत्वज्ञान विवेचिका भाग 2 का 172वां पृष्ठ होगा, उसमें यह गाथा उद्धृत है। हम वहां से पढ़ लेते हैं। जाते जाते और एक बात थोड़ी सी कहने का भाव बन ही रहा है कि अरहंतों के हमने सर्वाधिक आश्रव कहा, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ परमाणुस की तरफ सर्वाधिक आश्रव कहा है उनको, मतलब प्रदेश बंद विशेष होता है। लेकिन विचार करो, स्थिति बंद तो एक समय है, और अनुभाग तो मोहनीय का अभाव हो गए, तो अनुभाग का क्या लेना देना? अब यहाँ पर फल भोगेगा कौन? 2 3 बची हुई प्रकृति बंद की यदि विचार करें, प्रकृति तो अत्यंत प्रशस्त प्रकृति बन रही है उनकी, साता वेदनीय की, और यहां तक लिखा भक्तामृत स्तोत्र वगैरह ग्रंथों में कि मानो, और इतना पुण्य उनके बन रहा है, और इतना ट्रिमेंडस पुण्य भी उदय में आ रहा है उनके। उसकी कई उन्होंने उदय की बात करते समय ऐसा लिखा भक्तामृत स्तोत्र में, जगत के विश्व के जितने भी सुंदर सुंदर परमाणु थे, सुंदर स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, वे सब मानो आकर आपके शरीर में जुड़ गए हैं। अब ये विश्व अच्छे परमाणु से रहित हो गया है। ये तो खैर उदय की बात हुई, लेकिन बंध में समझना चाहिए उनकी कोई घात की प्रकृति बनती नहीं, स्थिति अनुभाग कुछ होता नहीं। तो प्रदेश बंध अकेला कहाँ मायने रखता है? मतलब जितने भी परमाणु बन रहे हैं उनके साता ही के रूप में बन रहे हैं, और कम बंद भी हो रहा है एक इंद्रिय वगैरह को, तो उसमें मिथ्यात्व का भी कितना सारा बंद हो रहा है, कितना किसमें बंद हो रहा है, कितनी स्थितियां पड़ रही है, कितनी, ऐसा सब समझना चाहिए। हाँ, साथ साथ ये भी समझना चाहिए आपको कि जो अरहंतों के बंद होता है वो सात वेदने का होता है, लेकिन अरहंतों के उदय साता असाता दोनों का होता है। क्योंकि इस संबंध में थोड़ी सी उलझन रहती है समाज में। छद्मस्त अवस्था में साता या असाता का उदय होता है, दोनों में से एक, और अरहंत अवस्था में साता और असाता दोनों का स्वमुख से उदय होता है।
छद्मस्त अवस्था में एक का परमुख से उदय होता है। उदयावली में दोनों रहती है। उदय में आते समय एक दूसरे रूप होकर आती है, जिसकी प्रधानता है। और इसलिए इनके साता के साथ साथ असाता भी उदय में है। लेकिन असाता का जो अनुभाग कहा गया है वो अनंत भाग समझना चाहिए। जो साता वेदने का उदय है उसकी अपेक्षा से, इसलिए उनके पुण्य का ही उदय कहा जाता है। और असाता के उदय का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तत्व और सूत्र के 90वें अध्याय के शायद 11वें सूत्र में इनके 11 परिशह कहे हैं अरहंतों के। एकादश जिने कहकर फिर जिसका छल श्वेतंबर भाइयों ने ग्रहण किया कि इनके क्षुधा परिशह कहा है, तो वे भोजन पान आदि दिखाते हैं। लेकिन विद्वानों ने काफी समाधान किया है इस पर, यह कहते हुए कि मोहनीय का ही जिनके अभाव नहीं है वो प्रतिकार करने का कैसे प्रयास करेगा। और ये उदय की तरफ से परिशह कहे है, ये उपचार मात्र है, इसमें जीव का कोई रोल ही नहीं है, कुछ दुख देता होगा ऐसा कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो आइए अपन गाथाओं को पढ़ लेते हैं। गाथा 63-64। केवल नाण दिवायर किरण कला बप्प नासी अन्नाणो नव केवल लद्धुगम सुजनीय परमप्पव वयसो असहाय नाण दंसन। चलो पहले ऊपर की गाथा को सेटल कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है पहली गाथा में? देखिए, केवल नाण दिवायर, केवल ज्ञान रूपी दिवाकर, सूर्य की उपमा दी है केवल रवि किरणों से। केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरण कलाप, किरण का समूह, केवल ज्ञान रूपी दिवाकर के किरणों के समूह के निमित्त से, क्या लिखा आगे? नासिया, नासिय नाश होता है। किसका? अज्ञान, अज्ञान का नाश होता है। यहां पर दो अर्थ विचार सकते हैं। भगवान के सर्वज्ञता से एक तो उनका स्वयं का अपना उदय का ज्ञान मिट गया, क्योंकि एक का सद्भाव हुआ तो पूर्व पर का व्यय हुआ, क्षयक्षमिक ज्ञान का व्यय हुआ, अल्पज्ञता का व्यय हुआ और सर्वज्ञता का उत्पाद हो गया, क्षय ज्ञान का उत्पाद हो गया। तो उत्पाद होगा तो उसका कारण पूर्व पर्य का व्यय कहा ही जाता है। ये हम सब कारण मीमांसक बहुत अच्छे से समझ लेते हैं बात को। एक बात। दूसरा अर्थ ऐसा भी लिया जा सकता है इसमें, केवल ज्ञान के निमित्त से जो भी भव्य जीव थे, पिपासु जीव थे, जिन्होंने भगवान की वाणी को तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, इस आशय से जिन्होंने देशना को सुना है, जिन्होंने शब्द ब्रह्म की उपासना की है, उनके भी औदैक अज्ञान का अभाव होता है। ऐसा विचार करना चाहिए। बहुत लगाओ आध्यात्मिक तो आपको क्षयक्षमिक अज्ञान के अभाव की भी बात करना चाहिए। भगवान की वाणी के निमित्त से ही हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसा है वो केवल ज्ञान? केवल ज्ञान रूपी सूर्य वह है जिनकी किरणों के समूह को लेकर अज्ञान का नाश होता है। तीन अर्थ किए हमने अज्ञान के, एक तो स्वयं का अपना उनका औदैक ज्ञान, एक तो दूसरों का औदैक ज्ञान भी और क्षयक्षमिक ज्ञान भी। ऐसे तीन अर्थ हमने यहाँ पर किए हैं। आगे, नव केवल लद्धुगम, नव केवल लब्धि से उत्पन्न उद्गम, नव केवल लब्धि से उत्पन्न सुजनीय परमप्प उव एसवो। क्या कह रहे हैं कि ये जो व्यपदेश है, संज्ञा है परमात्मा पने की, ये परमात्मा उनको संज्ञा इसीलिए कही दी जाती है क्योंकि उन्होंने नव केवल लब्धि को प्रकट किया है। नव केवल लब्धि कौन कौन सी है?
जानते होंगे आप नव केवल लब्धि। अक्सर अपन चर्चा करते हैं मोहनीय के अभाव में क्या प्रकट होता है। चलिए अपन लाइन से ही देखते हैं, प्रॉपर टेबल बन सकता है आप चाहो तो। एक तरफ लिखना चाहिए आपको कर्म और दूसरी तरफ लिखना चाहिए आपको लब्धि, गुण। लब्धि इज नथिंग बट गुण, अचीवमेंट। और बीच में आप लिख सकते हैं क्या अभाव में प्रकट होने वाले गुण। जैसे ज्ञानावरण आपने लिखा तो आगे क्या लिखेंगे, क्षायिक ज्ञान। दर्शनावरण क्षायिक दर्शन। आगे बढ़ते हैं, मोहनीय के अभाव में आप क्या लिखेंगे, अंतराय के अभाव में आप क्या लिखेंगे। अपन हमेशा अपेक्षाएं बताते हैं, मोहनीय के अभाव में क्या प्रकट होता है, इसकी 3 अपेक्षाएं आपके दिमाग में होना चाहिए। यदि अनंत चतुष्टय की अपेक्षा हो तो हम इजीली अनंत सुख कह देते हैं। यदि सिद्धों की बात चल रही हो, सम्यक्त्व आदि 8 गुणों की प्रकटता की बात चल रही हो, तो हम तुरंत मोहनीय के अभाव में सम्यक्त्व कह देते हैं। और लेकिन आज नव केवल लब्धि की बात है, तो आज क्या किया जाए, वहां पर सम्यक्त्व में गर्भित कर लिया गया अनंत सुख को। आज क्या करना है, यहां पर मोहनीय के 2 भेद करिए। मोहनीय के 2 भेद करके दर्शन मोह चारित्र मोह बनेंगे। दर्शन मोह के क्षय से क्षायिक श्रद्धान और या क्षायिक सम्यक तो जो भी हो, क्षायिक श्रद्धान और यहाँ पर लिखना है क्षायिक चारित्र। ऐसे मोहनीय के अभाव में 2 गुण प्रकट, 2 लब्धियां प्रकट होते हैं, क्षायिक श्रद्धान और क्षायिक चारित्र। हम ऐसे भी कह सकते हैं श्रद्धा प्लस चारित्र इज इक्वल टू सुख। होता ही है ऐसा, देखे ना, हमेशा अपन कहते हैं 47 शक्तियों में सुख शक्ति का जिक्र है, श्रद्धा और चारित्र का शक्ति का जिक्र नहीं है। कुछ है ही नहीं, सुख अलग सा, श्रद्धा और चारित्र का ही तो कलेक्शन है, ऐसा भी हम कह सकेंगे। और कोई अलग सा निरूपण करता है तो फल के रूप में कहेंगे सुख। एनीवे आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी कहां तक आए थे हम, अंतराय कर्म के अभाव की 5 लब्धियां हमें देखनी। अभी यहाँ पर अंतराय के 5 खंड करने पड़ेंगे। दान अंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। आपको ख्याल में आ गया होगा, आपको लिखना है क्षायिक दान, लाभ, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक वीर्य बोला जाता है, जैसे ऊपर रिप्रेजेंटेटिव सम्यक तो बोल दिया था अभी सिद्धों में, वैसे वीर्य एक प्रतिनिधि के रूप में रखा जाता है। ऐसा जैसी जो शैली है वो समझना चाहिए। बहुत अवसर नहीं है, अभी मैंने पंचभाव में इसे काफी खोला है। 9 केवल लब्धियों को व्यवहार से घटित करके दिखाया पूरा। जैसे 9 केवल लब्धि को मतलब ये 5 लब्धियों को, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य को, 5 क्षायिक लब्धियों को पूज्यपद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में इसको व्यवहार से भी घटित करके दिखाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्षायिक भोग क्या होगा, तो क्षायिक भोग का तत्पर्य एक बार ही क्या भोगते हैं भगवान, जो पुष्प वृष्टि उनके ऊपर होती है वो एक बार ही भोगते, रिसाइकल का कोई प्रोसेस नहीं है उनके यहाँ। सेकंड, क्षायिक उपभोग में क्या लेंगे, जो सिंहासन है जो नीचे चल रहे हैं वो कोई चेंजेबल नहीं है, जो छत्र है वे ही चलते हैं। क्षयिक उपभोग में लिया जाएगा इसको। और भोग उपभोग दान में क्या लिया जाएगा, भोग उपभोग लाभ में क्या लिया जाएगा। लाभ में 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण लिया है। जो परमाणु ग्रहण करते, जो शरीर की रचना रूप हो जाते, वो उनका क्षयिक लाभ है। और बहुत गरिष्ठ माल को ग्रहण करते हैं वे, जैसा मैंने अभी कहा था, विश्व के एकदम सुंदर परमाणुओं का यहाँ पर आकर मिलना बन जाता है। ये 9 कर्मा आहार जो कहते हैं वो इसी की मुख्यता से कहते हैं, इसलिए केवलियों के कर्माहार तो है ही, 9 कर्माहार भी है। एक्चुअली कर्माहार के बराबर 9 कर्माहार का कारण भी योग ही बताया गया है। ये विचारणीय बात है, विशेष बात है थोड़ी सी, कि कर्माहार के साथ साथ जो 9 कर्माहार भी होता है उसका कारण भी योग ही हुआ करता है। इसलिए 14वें गुण स्थान में न कर्माहार होता है न 9 कर्माहार होता है, और वहां पर कोई कुल खिरना ही खिरना बन जाता है। कहाँ तक आए हम, क्षयिक लाभ की बात कर रहे थे, अभी हमें क्षयिक दान की बात करनी है। वहां पर धर्मोपदेश वगैरह की बात दी है ये। और वीर्य तो एक सब में ताकत
लाना, ऐसी बात है, सामान्य रूप से बताई है, कोई नया खुलासा नहीं है। लेकिन समझने योग्य बात है, वहां पर भी शंकाएं उठाकर समाधान किया ही है। ये केवल तीर्थंकरों में घटित होगा, जबकि ये जो लब्धियां है ये सामान्य अरहंतों में तो होती ही है, सिद्धों में भी होती है, ये तो बनी रहती है साधे अनंत काल तक। तो ये विशेष तीर्थंकरों की अपेक्षा घटित करके दिखाया पूज्यपाद स्वामी ने। आगे बढ़ते हैं, एक गाथा हमारी पूरी हुई, दूसरी बात को हम देखते हैं। अभी दूसरी गाथा देखिए। असहायणान दंसण सहियो इदि केवली हुजोगेन जुत्तोत्ति सजोग जिणो हणाय निहणा ऋषे उत्तो। सयोग केवली जो गुणस्थान का नाम है वो क्यों पड़ा, तो सयोग क्यों कहते हैं और केवली क्यों कहते हैं, इन दोनों का हेतु इस गाथा में दिया है। और अंतिम चरण में इतना ही कहा है, अणाई निहन आर्य से उत्तो। अनादि निधन आर्ष परंपरा के जो ग्रंथ है, आर्षवाणी है, परंपरा से आई हुई, ऋषियों की परंपरा से आई हुई, भगवान ऋषियों की परंपरा से ऐसी जो आर्षवाणी है उसमें ऐसा कहा है। इतनी सी बात ली है, मतलब चौथा चरण भर्ती का चरण है। क्या लिखे पहले 3 चरण में? केवली क्यों कहते हैं? केवली का मतलब होता है शुद्ध, ओनली। ओनली मतलब किससे रहित? किससे रहित का तात्पर्य यह है कि सहायता से रहित। जो ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ है केवल अरहंतों के, वो किसी के भी असिस्टेंस हेल्प से रहित है, किसी के भी सहयोग की, सहायता की उनको आवश्यकता नहीं है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यू कैन कॉल। तो ये जो असहायता आ गई, असहाय का अर्थ यहाँ क्या लेना, जिनको सहायता की आवश्यकता नहीं, उससे वे रहित हो गए, इसलिए ये केवली है। रहित से बनता का अर्थ केवली लोक में भी होता है। और सहयोग इसलिए बहुत इजीली कह रहे, जुत्तोत्ति सजोग जिणो, ऊपर लिखते हैं जोगेण। तो जो जोग, देखो जोगेण जुत्तोत्ति, जो योग से युक्त है उनको सजोग, सयोग जिन ऐसा कहते हैं। ऐसे दोनों की बात इसमें गाथा मिली है, बहुत ही सरल गाथाएं हैं और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अभी थोड़ी विशेष चर्चा करना हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा उपयोग को केंद्रित करिए, थोड़ी सी गंभीर चर्चाओं को हम अभी उठाते हैं। प्रवचन सार में जाते जाते पहले तो प्रवचन सार में शायद ये 45वीं गाथा होना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कि अरहंतों की जितनी भी औदैहिक क्रियाएं हैं वे सब क्षाई की क्रियाएं हैं। हेतु देते समय ये कहा, अर्थ करते समय ऐसा खुलासा किया, जितने औदैहिक भाव को लेकर जिन जिन कर्मों का उदय है उन कर्मों के उदय में औदैहिकी क्रियाएं, और कर्म के उदय में जैसे प्रशस्त व्याहयोग गति का उदय है तो उसमें उनका घूमना हो रहा है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, उनको बोलना हो रहा है, तो विहार करना, उठना, बैठना, उपदेश देना, ये जितनी भी औदैहिक क्रियाएं हैं वे सब क्षय की क्रियाएं हैं। मतलब ये कर्म का जितना भी उदय हो रहा है उनके, वो नवीन बंध में कारणभूत नहीं है, वो केवल घिरने के लिए ही उदित हो रहा है। इसलिए यह सब क्रिया क्षय की है, क्योंकि नवीन बंध के कारणभूत नहीं है। और साथ साथ ये भी कह दिया, जितनी भी एक्टिविटीज अरहंतों में देखने में आती है, अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम, वे बहुत स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। उनमें कोई उनके राग भाव के कारण की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियों में मायाचारी स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, उसी प्रकार सहयोग केवलियों में उठना, बैठना, विहार करना, यह सब सहज रूप से पाया जाता है। उनके कोई उसमें राग नहीं हुआ करता। अपन कुछ प्रकरणों को अभी देखते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इनमें कौन सा मोक्ष घटित होगा। अनेक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं, एक तो
द्रव्य मोक्ष होता है शक्ति अपेक्षा मोक्ष। शक्ति अपेक्षा मोक्ष समझना चाहिए, अभी द्रव्य मत लिखे टकराट हो जाएगी। शक्ति अपेक्षा मोक्ष और त्रिकालापेक्षा विचार किया जाए तो सामर्थ्य जीव की अनंत सामर्थ्य युक्त है और स्वभाव इस न्याय से मुक्त ही है। जीव का स्वभाव में कभी भी आवरण नहीं आ सकता। एक बात, अभव्यों के भी स्वभाव ऐसा ही विद्यमान है। एक बात। दूसरी बात, अभी पर्याय मुक्ति की बात करते हैं हम। दृष्टि मुक्त चौथे गुण स्थान में देखा था, तो मोह मुक्त 11वें गुण स्थान में देखा था। अभी आइए 13वें गुण स्थान में भाव मुक्त बताया गया है। भाव मुक्त का तात्पर्य जीवन मुक्त, क्योंकि भाव कर्मों का जहां अभाव होता है और जहां पर द्रव्य कर्मों का भी अभाव होता है, वह सिद्धावस्था को द्रव्य मोक्ष कहते हैं। ध्यान रखना, एक तो अरहंतों का भाव मोक्ष है, जीवन मुक्त कहते हैं, और सिद्धों का द्रव्य मोक्ष, क्योंकि द्रव्य कर्मों का ही अभाव हुआ। और अरहंतों के भी द्रव्य कर्म का तो अभाव नहीं हुआ, 4 घाती का तो अभाव है, 4 अघाती का नहीं हुआ है, लेकिन जरूर भाव कर्मों का तो इनके अभाव हो चुका है। इस प्रकार ये इनमें भाव मुक्तता सिद्ध हो जाएगी। एक प्रकरण हमने ये देखा।